हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निफ्टी 50 एनालिसिस। और कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में अपना डिटेल एनालिसिस होगा। और इंडिया विक्स 7.85% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि कल के मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और कैसे हमें उस पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड प्लेस करना है, कौन कौन से बाइंग लेवल, कौन कौन से सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस। और आपको नजर आएगा ऑन लार्जर टाइम फ्रेम, अगर आप देखो ऑन 30 मिनट जाओगे अगर, तो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम आपको नजर आएगा मार्केट का एक स्ट्रक्चर। सिंपल देखोगे, मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट आपको सिंक्रोनाइज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि श्रिंक करता हुआ। पहले क्या हुआ, गिरने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंड किया, लेकिन अब मार्केट कहीं ना कहीं आपको श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, एक अपसाइड का मूवमेंट जो देखने को मिल रहा था, वो आपको यहाँ पे छोटा होता हुआ नजर आएगा। सिंपल आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चेकआउट करोगे तो आपको क्लियर एक स्ट्रक्चरल व्यू मिलेगा। मार्केट यहाँ से गिरता है, अपसाइड में एक मोमेंटम देता है, पहले देख सकते हो बाइंग आया, फिर मार्केट नीचे गया, एक नया लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जब गया मार्केट तो एक कंसोलिडेशन रेंज में गया। सिंपल आप देखोगे यहाँ पे आपको नजर आएगा एक कंसोलिडेशन रेंज। और इसको हम लोग सिंपल अगर ऐसे मार्क करें, इसके हाई और लो को कुछ इस तरीके से मार्क करें, तो यहाँ पे आपको ये रेंज जो नजर आएगा, ये था एक कंसोलिडेशन रेंज। फिर मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया। बेसिकली देखोगे अभी भी जो मार्केट एक मैसिव गैप डाउन हुआ, एक अच्छा खासा गैप डाउन इसको बोल सकते हैं, जिसके बाद मार्केट ने अपसाइड के लिए मोमेंटम चाहा क्रिएट करने का, लेकिन मार्केट में वैसा कोई मोमेंटम आया नहीं है। और अभी देखा जाए तो ये जो लेवल है, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल हो चुका है। क्यों हो चुका है, ध्यान से देखोगे, मार्केट स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और जब क्लोजिंग होता है तो इस पॉइंट पे क्लोजिंग होता है। तो सिंपल हमने इसको मार्क कर लिया है एज अ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, जो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह ही होता है। सिंपल है, ये देख सकते हो पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इन केस अपसाइड के लिए मूव करता है या फिर डाउन साइड के लिए। सिंपल देखो, अपने पास डाउन साइड का जो लेवल्स है वो कौन कौन सा है, एक बार हमें मार्क कर लेना पड़ेगा उसको। डाउन साइड के लेवल्स के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक एरिया है। सिंपल थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, पहले पीछे लेके जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया है मार्केट ने। तो बेसिकली आपको नजर आएगा ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार से, फिर से इसको और एक्यूरेट करते हैं थोड़ा। हाँ सही है, एक्यूरेट है। मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज को टैप किया और अपसाइड के लिए एक मोमेंटम दिया है, ठीक है। अब सिंपल ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही इजी है कि अगर इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, यानी कल के मार्केट में अगर मार्केट ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, यानी नीचे सिंगल कैंडल अगर क्लोजिंग मिलता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन मिलता है, पहले मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। अगर मार्केट जब भी इस एरिया को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, आपको वेट करना है एक पुल बैक का, ठीक है। हमेशा याद रखना, आपको वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा मार्केट तो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में, अगर ये जो लेवल अगर ब्रेक होता है तो। सिंपल है, ये चीज इजी है, समझ में आ गया आपको। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो डाउन साइड के लिए हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ तक जाएगा उसके बारे में भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, लेवल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। डाउन साइड में अगर देखा जाए तो आपके सामने ज़्यादा कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तक हम देख सकते हैं। मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, सिंपल देखना इस चीज़ को। ये एक नॉर्मल सा मैंने एक ब्लैक लाइन मार्क किया है यहाँ पे। यहाँ तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, पहला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा अपना ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ तक हम मार्केट को देख सकते हैं। ये ऑन 30 मिनट मैंने आइडेंटिफाई किया इसको। अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे नजर आएगा डाउन साइड के लिए, एक अच्छा खासा पॉइंट आपको मिलता हुआ
लगभग ऑलमोस्ट बोले तो आपको 150-200 पॉइंट का एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम आपको मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है अगर इसको ब्रेक किया तो। सिंपल है, ये हो गया डाउन साइड का क्लियरेंस, यानी कि डाउन साइड का क्या अपॉर्चुनिटी होगा। और देख लेते हैं अगर और मार्केट नीचे जाता है फिर मार्केट के पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा, फिर तो काफी नीचे है। ठीक है, सिंपल ये चीज देखना, अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको भी अगर ब्रेक करता है, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा अगर पुल बैक लेता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम मिल सकता है देखने को, बाइंग मोमेंट एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है देख सकते हो ये कहीं आसपास ये 22,960 के आसपास का लेवल है। इसके आसपास से अगर ये जो ब्लैक लाइन है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हमें कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये चीज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो ये डाउन साइड का मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये जो 23,000 का लेवल है इसको मार्केट नीचे से जाते समय इसको एज अ रेसिस्टेंस क्रिएट करे। क्लियर है। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा। ध्यान से देखना और समझना, अपसाइड के लिए अगर देखें तो ऑन 5 मिनट एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं अच्छे से। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ये जो एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, सिंपल से आप देखोगे तो आपको एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से मोमेंटम क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंपल चलते हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे देखोगे ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ से देखो ये जो लेवल है ना ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। क्यों मेक और ब्रेक लेवल होगा, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, सिंपल बहुत ही इजी है, देख सकते हो इजी है यहाँ पे समझना इसको। ये लेवल को पहले मार्क कर लेते हैं प्रिसाइजली थोड़ा सा, चलो ये ऑलरेडी मार्क्ड है। सिंपल देखो अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड के लिए अगर देखा जाए तो ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अरे यार डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है फिर एक छोटा सा पुल बैक का आपको वेट करना है। पुल बैक के बाद आपको यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर सकता है। और अपसाइड में अच्छा खासा एरिया है मार्केट के पास। सबसे पहला जो होगा वो होगा ये जो बेस है मार्केट का, यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया है, इस पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर सकता है। सिंपल देख सकते हो अपसाइड के लिए भी अच्छा खासा अपने पास अपॉर्चुनिटी है। सिंपल इसके ऊपर अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हम सिंपल मार्केट में एक पुल बैक, हमेशा याद रखना हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद हम एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो सिंपल अपना नेक्स्ट जो लेवल होगा ये होगा क्लोजिंग कैंडल, यानी ये जो लास्ट का जो कैंडल नजर आ रहा है ये होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल। क्लियर है, देख सकते हो यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल है, इजी है, यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा फिर यहाँ पे एक और हर्डल है बीच में, यहाँ पे छोटा सा एक हर्डल आपको दिखेगा मार्केट में, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। सिंपल ये चीज याद रखना आप, ठीक है, कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो जो कि आपको अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है। सबसे पहला टारगेट कहां तक का होगा आपका, यहां तक का होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पहला टारगेट यहां तक का होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट जब दे मार्केट, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप एक और स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। मैं यहीं तक के लिए मार्क करता हूँ, ठीक है, ज्यादा ऊपर तक का नहीं बोल रहा हूँ। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न नजर आएगा, यहाँ से आपका पहला होगा टारगेट ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे वेट करना है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा मार्केट एक सेलिंग आपको दिखा सकता है, यहाँ से आप स्कैल्प मूव सेल साइड के लिए देख सकते हो, स्कैल्प मूव होगा जो कि छोटा सा आपको डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सिंपल है, लेकिन जब मार्केट फिर से दोबारा से इसको जब ब्रेकआउट दे तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा बाइंग अपसाइड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिंपल है, देख सकते हो इजी लेवल्स है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। और इसके नीचे जाएगा तो ही हम लोग इसका ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। फर्दर ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम फिर अपना सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। ये है छोटा सा
निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग देखना है। सिंपल, हमेशा वेट करना कंफर्मेशन का, विदाउट कंफर्मेशन कहीं भी एंट्री प्लान मत करना। एक सिंपल सा आप वेट कर सकते हो ना, एक कैंडलस्टिक पैटर्न का ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आप वेट कर सकते हो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। यहाँ पे अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, आप यहाँ सिंपल वेट कर सकते हो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का। जैसे ही एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग देता है तो फिर आप सेल साइड के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हो फर्स्ट आवर में। ठीक है, अगर फर्स्ट आवर में ही ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग मिलेगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेलिंग भी कैप्चर कर सकते हो। सिंपल है, देख सकते हो ये जो लेवल है ना, ये जो मैंने बीच में मार्क किया है, यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलिंग भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से मार्केट सेल साइड के लिए गया तो। सिंपल है, ये है प्यारा सा एनालिसिस अपना छोटा सा। आई होप समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के ऊपर। और मैंने जो गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ था वो मतलब बहुत ही सुपर्ब, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गोल्ड अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही। तो उसको भी एक बार से चेकआउट करना। मैंने मंडे मार्केट का एनालिसिस किया हुआ था गोल्ड का। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या फिर नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 एक्सपायरी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।